नमस्कार। आज हमारे साथ में चर्चा के लिए आदरणीय जयवर्धन साहब हैं, जो कि कांग्रेस से विधायक रहे हैं और लगातार प्रदेश स्तर की राजनीति में काफ़ी चर्चे हैं आपके आजकल देखने को मिल रहा है। सरकार में ये देखने को मिल रहा है सर कि भारतीय जनता पार्टी से कई सारे सक्रिय कार्यकर्ता और विधायक इस्तीफा दे रहे हैं और कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि आज वर्तमान में ये भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के जो मूल कार्यकर्ता हैं और जो ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, नए विधायक जो सदस्यता ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से करके, क्या उनको किस तरीके से देखा जा रहा है? उनको टिकट मिल रहा है तो फिर ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता का क्या? अब तो सिर्फ आप शायद बात कर रहे होंगे वीरेंद्र रघुवंशी जी की, जो अपने विधायक हैं फिलहाल कोलारस से। उन्होंने कल ही इस्तीफा दिया है। हम लेकिन ये ना भूलें कि वो पुराने कांग्रेस के ही हैं। उन्होंने 2013 में इसलिए उस समय इस्तीफा दिया था क्योंकि उनका कहना था कि सिन्हा जी ने उनकी मदद नहीं की थी चुनाव में, जबकि वो कांग्रेस में ही थे। और जिनसे वो नाराज़ हुए फिर वही आगे भाजपा में उनके सिर पे बैठ गए। और हमें तो बहुत खुशी है कि वीरेंद्र सिंह जी जो 2 बार के विधायक रहे हैं, एक बार कोलारस से, एक बार शिवपुरी से, कद्दावर नेता है पूरे ज़िले के संभाग के, वो हमारे साथ आए हैं। उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी। लेकिन बात सिर्फ शिवपुरी की नहीं है, पूरे ग्वालियर चंबल में, पूरे मध्य प्रदेश में हर विकासखंड में हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। इस बार तो माहौल दिख भी रहा है कि जनता बड़ा परिवर्तन चाह रही है और जनता चाहती है कि एक बार कमलनाथ जी को पूरे 5 साल का मौका मिले। इसी लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। दूसरा मेरा एक और सवाल था, जिस तरीके से भाजपा जिन मुद्दों को लेकर के हमेशा कार्य करती रही, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो गोरक्षा का मुद्दा हो, उन्हीं मुद्दों को लेकर के अभी कांग्रेस पार्टी भी उसी पर काम कर रही है। जैसे बागेश्वर धाम की कथा करवाई है अभी माननीय कमलनाथ जी ने, तो इसी दिशा में फिर हम चाहे पहले जब हमारी सरकार रही तो कई सारी जो है गौशालाएं निर्माण करवाई थी, उसी क्रम में हम चल रहे हैं। क्या कहना है? धर्म हमारा निजी विषय है और हमारा पूरा अधिकार है। आप तो अभी हम खड़े ही हनुमान जी के मंदिर पे, बहुत पुराना मंदिर है रावण किले का। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा अपने धर्म की सेवा की है। जैसे आपने उल्लेख किया था गौशालाओं के बारे में, तो भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में कभी भी एक भी गौशाला नहीं बनी, लेकिन हमने 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार के दौरान लगभग हर जनपद क्षेत्र में 10 से 20 गौशालाएँ बनी थी। अफसोस की बात है, जैसी सरकार भाजपा की आई, इन्होंने पूरी योजना रोकी। हम आज भी प्रतिबद्ध हैं, अगर हमको वापस मौका मिलेगा तो हर पंचायत में जहाँ पे ज़मीन उपलब्ध होगी वहाँ पर हम गौ माता के लिए गौशाला खुलवाएंगे। इसके अलावा हमारा यही सोच है हमेशा, जो सोच सनातन धर्म की सोच है, हमेशा सभी के बीच में, सभी समाजों के बीच में, सभी धर्मों के बीच में प्रेम सद्भाव रहे, भाईचारा रहे। लेकिन जो सोच भाजपा की है वो सोच बांटने की है, तोड़ने की है। इसलिए हमारी सोच है भारत जोड़ने की, सब समाज, सब धर्म एक साथ रहे, सबका सम्मान रहे, और वही हमारा आगे भी प्रयास रहे। बदलाव तो जनता चाह रही है, देखने को भी दिख रहा है। आपकी एक मध्य प्रदेश सरकार में एक लाडली बहना योजना स्कीम चली है, जो महिलाओं को 1000 रुपये दे रही है सम्मान के रूप में, और आपने भी अपने वचन पत्र में नारी शक्ति योजना नाम दिया है उसका, और उसमें 1500 रुपये देने की बात कही है। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी अभी उसको बढ़ा करके 3000 रुपये तक लाने की बात कर रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं, अगर वो बात कह रहे हैं बढ़ाने की 3000 तक, तो बढ़ा के दिखाएं। चुनाव के पहले 3000 करें तो ये हम मानेंगे, और अगर चुनाव के पहले राशि 3000 नहीं की तो फिर लाडली बहनों को भी माफ़ नहीं करेंगे शिवराज सिंह जी को। लाडली बहना एक तरफा बात कर रही हैं कि शिवराज सिंह जी ने 1000 रुपये दे रहे हैं, वर्तमान में 3000 रुपये तक देंगे और कांग्रेस पार्टी आती है तो क्या ये पक्का है कि आप 1500 रुपये? वो तो देंगे 1500 रुपये, लेकिन हम ये ना भूलें कि उसके साथ में रसोई गैस की टंकी भी हम आधी रेट पे देंगे। तो उसमें भी लगभग 500 रुपये का बचत माता बहनों का उनको मिलेगा। उन्होंने भी 450 भी मिलेगा। उनने सिर्फ किया है सावन के महीने तक का, और लगभग वो भी महीना खत्म हो चुका है, वो भी नहीं मिला ही नहीं किसी। और कल इनने घोषणा की है कि 31 अगस्त तक जिन माता बहनों ने सिलेंडर लिए हैं उनको अनुदान दिया जाएगा।
तो इसका मतलब क्या बना? हमें उम्मीद थी कि तो हर महीने इनको लाभ मिलेगा, जैसा राजस्थान में कांग्रेस सरकार दे रही है लाभ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ मध्य प्रदेश में। तो हम तो कह रहे हैं क्या, हम तो हर महीने लाभ देंगे माता बहनों को। तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है। इन्हें तो बहुत बड़ा एक धोखा किया है हम लाडली बहनों के साथ में। पहले कहा कि हम सबको लाभ देंगे, अब पलट गए। अब कह रहे हैं कि जिनने 31 अगस्त तक खरीदी की थी गैस सिलेंडर की 1 अगस्त के महीने में, उनको ही अनुदान दिया जाएगा। ये कैसी योजना है? तो हमें तो उम्मीद थी कि सितंबर के महीने में लाभ मिलेगा माता बहनों को, अक्टूबर में मिलेगा, नवंबर में मिलेगा। बढ़ा रहे हैं वो। नहीं, ये जो अनुदान की आप बात कर रहे हो रसोई गैस के सिलेंडर पे, वो सिर्फ उनने कहा था सावन महीने के लिए हो रहेगा सर, सावन महीने के लिए रहेगा। वो खत्म हो गया महीना, तो अब कहाँ मिल रहा है किसी को लाभ? नहीं, वो तो सही है। उन्होंने आगे भी कहा है कि हम नहीं, उन्होंने नहीं कहा है इसके बाद। उन्होंने सिर्फ कहा था कि हम 1 महीने के लिए दे रहे हैं, हम सावन के महीने के लिए, राखी के लिए। एक और बस लास्ट सवाल था सर आपसे ये कि आप हमारे शिवपुरी जिले का एक विधानसभा किशोर है, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी एक घोषणा करके गए हैं कि स्थानीय यहाँ पर जो विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी से बनते हैं तो जिला घोषित कर दिया जाएगा। लगातार 40 वर्षों से केपी सिंह जी वहाँ पर विधायक हैं जी। और ये जो अभी प्रीतम सिंह लोधी जो आ रहे हैं, अभी इस्तीफा दिया, फिर क्या जिस रणनीति के साथ हम देखें? केपी सिंह जी पुनः जीत के आएंगे और अधिक मतों से जीत के आएंगे और सरकार कांग्रेस की बनेगी और पिछोर को जिला किया जाएगा। तो आप सुन रहे थे जयवर्धन सिंह जी को, और जिन्होंने बताया कि सरकार अगर हमारी आती है पार्टी में तो बराबर जो योजनाओं पर बात की है और जो बहनों के लिए रखा है वो बराबर उनको हक मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।